क़ज़ाए मुवज्जहात में चंद चीज़ें है जिसकी वजाहत की हमें हाजत है। सबसे पहले तो ये समझिए कि कोई भी मौजू के लिए महमूल को जब साबित किया जाता है या मौजू से महमूल की नफ़ी की जाती है तो ये सबूत व नफ़ी जो है किसी न किसी कैफ़ियत से ज़रूर जो है मुत्तसिफ़ होती है। किससे मुत्तसिफ़ होती है? कैफियत। हाँ, कैफ़ियत आम तौर पर ये है, वजूब है, ज़रूरत है, दवाम है और फ़िलियत है। आम तौर पर यह कैफ़ियत होती है। ऐसी इम्कान आम और इम्कान ख़ास, ये भी एक कैफ़ियत है। तो मुख्तलिफ़ तरह की कैफ़ियत मंतिकियों की यहाँ पे है। हम चाहे बोले या ना बोले, जब भी हम किसी चीज़ के बारे में, किसी चीज़ की ख़बर देते हैं ना, तो उसमें ये कैफ़ियत ज़रूर होती है, चाहे उसका हम ज़िक्र करें या ना करें। इसकी मिसाल जैसे मैंने इससे पहले भी समझाया था कि ज़मीन साकिन है। जब हम कहते हैं अल अर्दु साकिनतुन, ज़मीन साकिन है, तो इसका मतलब ये होता है कि ज़मीन के लिए सुकून की निस्बत जो है किसी न किसी कैफ़ियत से मुत्तसिफ़ है, और वो कैफ़ियत यहाँ पर दवाम है। कौन सी कैफ़ियत है? बोलिए। एक चीज़ है वजूब, एक चीज़ है वजूब और एक चीज़ है दवाम। एक चीज़ क्या है? बोलिए। वजूब और एक चीज़ क्या है? दवाम। वजूब और दवाम में फ़र्क समझिए। अच्छा, एक चीज़ है ज़रूरत, हाँ, एक चीज़ है वजूब, एक चीज़ है ज़रूरत, एक चीज़ है दवाम। अच्छा, जब वजूब कहेंगे तो वजूब का ताल्लुक़ ये है कि वो चीज़ जिसके लिए हम कोई चीज़ साबित कर रहे हैं, तो उस चीज़ से, उस चीज़ का जिसको हम साबित कर रहे हैं, जुदा होना ये मुमतना हो। जुदा होना क्या हो? मुमतना। और एक सूरत है कि जिसको हम कहते हैं ज़रूरत। ज़रूरत का क्या मतलब होता है? ज़रूरत का मतलब ये होता है कि मौजू के लिए महमूल जब तक के ज़ाते मौजू है उसका जुदा होना मुमतना है। उसमें शर्त लगाई जाएगी जब तक के ज़ाते मौजू है। जैसे इंसान हैवान है, इसका मतलब ये होगा कि इंसान जो मौजू है जब तक है, उसकी हकीकत जब तक है, उससे उसके हैवान का जुदा होना क्या है? ये मुमतना है, मुहाल है। मुहाल है कि इंसान रहे और उससे हैवानियत जुदा हो जाए। लेकिन ये हो सकता है ना कि एक दिन इंसान ख़त्म हो जाए। जब इंसान ख़त्म होगा तो उसकी हैवानियत भी उससे क्या हो जाएगी? ख़त्म हो जाएगी। ये मंतिकी एतबार से तो इसको कहा जाता है ज़रूरत के शय से जुदा होना। जब तक कि वो शय मौजूद है, उस महमूल का जुदा होना बिल्कुल मुमतना और मुहाल हो। और एक है दवाम। दवाम का क्या मतलब होता है कि शय से वो चीज़, यानी वो महमूल जुदा तो ना होता हो, लेकिन जुदा होना मुमकिन हो। जुदा ना होता हो लेकिन जुदा होना क्या हो? बोलिए। मुमकिन हो। जैसे ज़मीन साकिन है तो हम कहेंगे ये कैफ़ियत, ये जो कज़िया है, ये कैफ़ियत दवाम से मुत्तसिफ़ है, दवाम की कैफ़ियत से मुत्तसिफ़ है कि ज़मीन साकिन बिद दवाम। मतलब ये कि ज़मीन से सुकून का जुदा होना अगरचे मुहाल और मुमतना नहीं है, मुमकिन है, लेकिन जुदा नॉर्मल होती नहीं है। इसको कहा जाएगा दवाम। और एक है फ़िलियत। एक कैफ़ियत क्या है? बोलिए। फ़ेलियत का मतलब ये होता है कि मौजू के लिए महमूल का जो सबूत है या मौजू से महमूल की जो नफ़ी है, ये नफ़ी या सबूत जो है किसी न किसी ज़माने में है, किसी न किसी ज़माने में उससे अलग नहीं है, सबूत या नफ़ी जो भी है। जैसे हम कहते हैं कि इंसान कातिब है बिलफ़िल, तो इसका मतलब ये होगा कि बिलफ़िल इंसान या तो ज़माने माजी में लिख चुका, या ज़माने हाल में लिख रहा है, या ज़माने हाल में लिखेगा। बिलफ़ेल का ये मतलब होता है। फ़ेलियत भी उसको कहते हैं। तो इस तरह से चंद तरह की कैफ़ियत होती है, उस कैफ़ियत को कहा जाता है माद्दे क़ज़िया। कैफ़ियत को क्या कहा जाता है? बोलिए। माद्दे क़ज़िया। हाँ, जैसे ये अभी मैंने कहा दवाम है, ज़रूरत है, फ़ेलियत है, ये सब माद्दे क़ज़िया है। और इन माद्दे क़ज़िया पर दलालत करने के लिए अरबी या उर्दू ज़बान में जो लफ्ज़ होगा उस लफ्ज़ को कहा जाएगा जिहते क़ज़िया। क्या कहा जाएगा उसको? जैसे दवाम पर मंतिकी लोग बिद दवाम के ज़रिए से दलालत करते हैं, बिद दवाम कहकर दवाम वाली कैफ़ियत को ताबीर करते हैं। ज़रूरत वाली कैफ़ियत को बिस ज़रूरत कहकर ताबीर करते हैं। फ़ेलियत की कैफ़ियत को बिल फ़िल कहकर ताबीर करते हैं।
इम्कान की कैफियत को बिल इम्कानिल आम या बिल इम्कानिल ख़ास ये कहकर ताबीर करते हैं। तो ये लफ्ज़ बिल इम्कान, लफ्ज़ बिल दवाम, लफ्ज़ बिल फ़ेल, लफ्ज़ बिल ज़रूरत, लफ्ज़ बिल वजूब, इनको ये चूँकि माद्दे क़ज़िया पर दलालत करने वाले अल्फाज हैं, और तो जो अल्फाज माद्दे क़ज़िया पर दलालत करे उसी को कहा जाता है जिहत क़ज़िया। तो ये बिल दवाम या दायमन या बिल फ़ेल, ये सब क्या कहलाएंगे? बोलिए। जिहत क़ज़िया। जिहत क़ज़िया कहलाएंगे, ये सब जिहत क़ज़िया कहलाएंगे। अच्छा, जिहत क़ज़िया का लफ्ज़, जिहत क़ज़िया जिस क़ज़िया में मौजूद हो उस क़ज़िया को कहा जाएगा क़ज़िया मुवज्जहा। इसी जिहत की वजह से मुवज्जहा उसका नाम पड़ा, क़ज़िया मुवज्जहा। ठीक है। और जिस क़ज़िया में जिहत क़ज़िया मौजूद ना हो उसका नाम रखा जाएगा क़ज़िया मुतलक़ा। ये हमने पीछे पढ़ लिया ना, ये बता दिया था हमने जी। हाँ। अब जो क़ज़िया मुवज्जहा है उसकी भी दो किस्में होगी, एक क़ज़िया मुवज्जहा बसीता और एक क़ज़िया मुवज्जहा मुरक्कबा। ये बसीता और मुरक्कबा क्या है, इसको अच्छे समझिए। क़ज़िया मुवज्जहा यानी जिसमें जिहत क़ज़िया का ज़िक्र होता है उसकी भी कितनी किस्में होती है? बोलिए, दो किस्में होती है, बसीता और मुरक्कबा। अच्छा, बसीता किस क़ज़िया को कहा जाएगा? बसीता ऐसा क़ज़िया होता है कि जिसमें मौजू के लिए महमूल को जो चीज़ साबित किया जा रहा है ना, तो उसमें सिर्फ़ ईजाब और सल्ब की बात हो बस, यानी एक जुमला हो उसके अंदर। जैसे हम कहेंगे कि कुल्लु इंसान नातिकुन बिज़रूरती, हर इंसान नातिक है ज़रूरी तौर पर, यानी जब तक इंसान है उसका नातिक होना, उससे जुदा होना मुहाल है, मुमतना है, वो नातिक रहेगा ही रहेगा। तो कुल्लु इंसान बिज़रूरत में देखिए, एक चीज़ जो इंसान है उसके लिए नातिक का सबूत है बस, और कोई चीज़ नहीं है। और क़ज़िया मुरक्कबा में क्या होता है कि एक क़ज़िया बयान किया जाए फिर उसके साथ दूसरा क़ज़िया भी जो है ना मौजूद हो, लेकिन दूसरा क़ज़िया जो है ना वो खुल करके पूरी इबारत के साथ ज़िक्र नहीं किया जाता है, बल्कि इख्तिसार के साथ, इशारे के साथ, वो हम पढ़ेंगे आगे, इशारे के साथ ज़िक्र किया जाता है। इसकी मिसाल समझिए कि जैसे हम यूँ कहें कि कुल्लु इंसानिन नातिकुन बिज़रूरती, कुल्लु इंसानिन नातिकुन बिज़रूरती ला बिल वजूब, मतलब होगा हर इंसान नातिक है ज़रूरी तौर पर, ना के वजूबी तौर पर। तो ना के वजूबी तौर पर का मतलब होगा हर इंसान नातिक है ज़रूरी तौर पर, और हर इंसान नातिक है ज़रूरी तौर पर। तो इसका मतलब यह है कि हर इंसान नातिक नहीं है वजूबी तौर पर। वजूबी तौर पर का मतलब ये होता है कि इंसान का वजूद भी ज़रूरी है और नुत्क़ का वजूद भी ज़रूरी है। हालांकि इंसान का वजूद ना ज़रूरी है ना अदम ज़रूरी है, वो हादिस है ना इंसान जी। तो वजूब की कैफियत से इंसान के नुत्क़ को मुत्तसिफ़ नहीं कर सकते हैं। या इसकी एक मिसाल एक ज़हन में आ रही है, इस तरह आप लीजिए, कुल्लु इंसानिन कातिबुन, हर इंसान कातिब है, बिलफ़िअल ला दाइमन, बराबर है कि नहीं? मिसाल, कुल्लु इंसानिन कातिबुन बिलफ़िअल ला दाइमन, हर इंसान कातिब है बिलफ़िअल, ना कि दायमी तौर पर। दायमी तौर पर का मतलब है कि हमेशा उस सिफ़त से वो चीज़ मुत्तसिफ़ है, हालांकि ऐसा नहीं है, कभी वो कातिब होता है कभी कातिब नहीं होता बिलफ़िअल। तो ये इसमें जो कहे कि कुल्लु इंसान कातिबुन बिलफ़िअल ला दाइमन या ला वजूबन या ला बिज़रूरती, ये ला बिज़रूरत से गोया के दो क़ज़िया आपने ज़िक्र कर दिया ना, एक क़ज़िया कुल्लु इंसान कातिबुन बिलफ़िअल और दूसरा क़ज़िया कुल्लु इंसान लैसा कातिबुन बिज़रूरत। तो दूसरे क़ज़िया को आपने कैसे ज़िक्र किया? बोलो भाई। ये इशारे के तौर पर कैसे ज़िक्र किया? जैसे उर्दू ज़बान में मैं समझाता हूँ, उर्दू ज़बान में कभी एक जुमले को आप पूरा बोलते हो, दूसरे जुमले की तरफ सिर्फ इख्तिसार से इशारा करते, जैसे ज़ैद कल मेरे पास आया था, आज नहीं। ये आज नहीं का क्या मतलब? ज़ैद मेरे पास आज नहीं आया, यही है ना मतलब जी। तो आपने पूरी बात बोले क्या? सिर्फ आज नहीं बोला, ज़ैद मेरे पास कल आया था, आज नहीं। आज नहीं का क्या मतलब? ज़ैद मेरे पास आज नहीं आया था। तो जिस चीज़ के आपने निस्बत की ज़ैद की तरफ, उसी चीज़ को आपने इसमें सल्ब भी कर दिया ना। ईजाब या सल्ब दोनों में से एक नहीं है, बल्कि ईजाब भी है और साथ ही साथ क्या है? सल्ब भी है। ईजाब है कल के लिए और सल्ब है आज के लिए।
तो उस यही होता है मुवज्जहा मुरक्कबा में कि एक कज़िया में बतौर ईजाब कोई बात बोली जाएगी पूरे तौर पर सराहत के साथ, और बतौर सल्ब के कोई इशारे के तौर पर बोली जाएगी, या एक कज़िया में कोई चीज़ ईजाब सल्ब के तौर पर बोली जाएगी सराहत के साथ। जैसे मैं यूँ कहूँ, ज़ैद मेरे पास कल नहीं आया था बल्कि आज। तो बल्कि आज का मतलब क्या होगा? बोलिए। कल नहीं आया, ज़ैद आज आया है। बल्कि ज़ैद मेरे पास आज आया, ये ज़ैद मेरे पास आज आए पूरा जुमला मैंने हज़फ कर दिया ना इबारत से, वहाँ पे सिर्फ कहा बल्कि आज। तो बल्कि आज से आपने पूरा जुमला समझा कि नहीं समझा? जी। तो यही होता है क़ज़िया मुवज्जहा मुरक्कबा में कि एक जुमला सराहत के साथ जिक्र किया जाता है, दूसरा जुमला इशारे के साथ। जैसे मैंने मिसाल दी कि कुल्लु इंसान कातिबुन बिलफ़िअल ला दाइमन, हर इंसान कातिब बिलफ़िअल है, कातिब बिद्दवाम नहीं है। हर इंसान कातिब बिलफ़िअल है, कातिब बिलवुजूब नहीं है, कातिब बिज़रूरत नहीं है। तो या तो यूँ कहो कि कुल्लु इंसान लैसा बेकातिबिन बिद्दवाम, दो जुमले में अलग अलग कहूँ सराहत के साथ। कैसे? कुल्लु इंसान कातिबुन बिलफ़िअली और कुल्लु इंसान लैसा बेकातिबिन बिद्दवाम, ये मैंने दोनों जुमला सराहत से बोल दिया। तो इसको मुवज्जहा नहीं कहेंगे, इसको दो बसीता कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? बसीता। हाँ, इसको मुवज्जहा मुरक्कबा नहीं कहेंगे बल्कि दो बसीता कहेंगे। मुवज्जहा मुरक्कबा कैसे होगा? इस तरह से मैं यूँ कहूँ, कुल्लु इंसान कातिबुन बिलफ़िअली ला बिलवुजूब। अब मैंने दूसरे क़ज़िया की तरफ इशारा सिर्फ किया, तो इसी को कहा जाता है मुरक्कबा। उसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो पहली जो किस्म है क़ज़िया मुवज्जहा बसीता, इसकी कितनी किस्में हमने पढ़ी? 8। कितनी किस्में? 8 पढ़ी है। और 7 किस्में क़ज़िया मुवज्जहा की है, क़ज़िया मुवज्जहा मुरक्कबा की। 8 किस्में क़ज़िया मुवज्जहा बसीता की और 7 किस्में क़ज़िया मुवज्जहा मुरक्कबा की। तो इस तरह से 8 और 7 कितने हो गए? 15 हो गए। क़ज़िया मुवज्जहा बसीता की पहली किस्म देखिए, किताब निकालते जाइए, मैं इशारा करते चला जाऊँगा, जहाँ वज़ाहत है वहाँ वज़ाहत करूँगा। मैंने उससे पहले तर्जमा करा चुका इसका, इससे पहले सबक में। पहली किस्म है क़ज़िया मुवज्जहा बसीता की इहदाहा अद-दरूरियतुल मुतलक़ा। इबारत मिली? जी उस्ताद। हाँ, पहली किस्म है ज़रूरिया मुतलक़ा। ज़रूरिया मुतलक़ा किसको कहते हैं? कहा जिसमें मौजू के लिए महमूल के सबूत का या मौजू से महमूल के सल्ब का हुक्म किया जाए जब तक कि ज़ाते मौजू मौजूद है ज़रूरी तौर पर। किस तौर पर? ज़रूरी तौर पर। तो ज़रूरत का मतलब तो मालूम ही है। नीचे दूसरी किस्म है दायमा मुतलक़ा। इसमें वही होगा कि जब तक ज़ाते मौजू मौजूद है दवामी तौर पर वो निस्बत उसके लिए साबित हो या उस निस्बत की उसके लिए सल्ब किया जाए, उस निस्बत को उससे सल्ब किया जाए दवामी तौर पर। ये हो गया दो किस्में हो गई। तीसरे नंबर पर है मशरूता आम्मा। क्या है? मशरूता आम्मा। अब देखिए, पहली किस्म जो आपने पढ़ी है क्या? ज़रूरिया मुतलक़ा ना जी। तो उसमें ज़रूरत, उसमें जो है क्या बोलते हैं, कैफियत कौन सी थी? ज़रूरत की। मशरूता आम्मा में भी कैफियत ज़रूरत की ही होती है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है। ज़रूरिया मुतलक़ा में मुतलक़ा और आम्मा, इसमें गौर कीजिए। ज़रूरिया मुतलक़ा में जो है ना कैफियत ज़रूरत तो है लेकिन उसमें कोई क़ैद नहीं है। और यहाँ पे मशरूता आम्मा में क्या होता है कि जब तक ज़ाते मौजू वस्फ़े उन्वानी से मुत्तसिफ़ है। किससे मुत्तसिफ़ है? बोलिए। वस्फ़े उन्वानी। तब तक एक चीज़ जब दूसरी चीज़ के लिए ज़रूरी तौर पर साबित माना जाए तो कहा जाएगा उसको मशरूता आम्मा। यानी ज़रूरत तो हो लेकिन इस शर्त के साथ कि ज़ाते मौजू वस्फ़े उन्वानी से मुत्तसिफ़ हो। ज़ाते मौजू किससे मुत्तसिफ़ हो? बोलिए। वस्फ़े उन्वानी से। हाँ, वस्फ़े उन्वानी का क्या मतलब होता है इसको अच्छे से समझ लीजिए। ज़ाते उन्वानी, ज़ाते मौजू वस्फ़े उन्वानी से मुत्तसिफ़ हो। तो जिस लफ्ज़ से आप मौजू को ताबीर करते हो, जिस लफ्ज़ से आप, बोलिए, जिस चीज़ से आप मौजू को ताबीर करते हो ना, मौजू को जो नाम देते हो, मौजू को जो आप नाम देते हो, जैसे मिसाल के तौर पर कुल्लु इंसान हैवान, यहाँ पे मौजू क्या है? इंसान।
तो इंसान होना ये वस्फ़ उनवानी कहलाएगा। ज़ाते, इसमें ज़ाते मौजू क्या है? इंसान के अफराद। कुल्लु इंसान हैवान जब बोलते हैं तो ज़ाते मौजू इसमें क्या है? इंसान के अफराद। और वस्फ़ उनवानी क्या है? इंसान के अफराद का इंसान होना, ये उसका वस्फ़ उनवानी है। अच्छा, इसी तरह हमने कहा कुल्लु हैवान, हर हैवान क्या है? तो हमने कहा मुतहर्रिकुम बिल इरादा, मुतहर्रिक बिल इरादा है। तो इस मिसाल में क्या हुआ? कुल्लु हैवानिन मुतहर्रिक बिल इरादा में जो मौजू है हैवान, इसके जो अफराद है ज़ैद, अमर, बकर, घोड़ा, गधा, खच्चर, ये सब है ज़ाते मौजू। ये सब क्या है? बोलिए। ज़ाते मौजू। और ज़ाते मौजू का वस्फ़ उनवानी क्या है? हैवान होना। समझ रहे बात को? जी। कुल्लु कातिबिन मुतहर्रिकुल असाबि। तो अब यहाँ पे ज़ाते मौजू क्या है? ज़ैद, अमर, बकर, जो भी कातिब है, कातिब का इतलाक़ जिन चीज़ों पर है वो है अफराद ज़ाते मौजू, और कातिब का जो मफ़हूम है वो है वस्फ़ उनवानी। समझ गए वस्फ़ उनवानी का मतलब? जी। अब देखिए मशरूता आम्मा में क्या कहते हैं। कहते हैं वल मशरूततुल आम्मा हियल लती हुकिमा फ़ीहा बेज़रूरत सुबूतिल महमूली लिल मौज़ूई और नफ़यही अन्हु मा दामा ज़ातुल मौज़ूई मौसूफ़न बिल वस्फ़िल उनवानी। के मशरूता आम्मा में भी मौजू के लिए महमूल का या मौजू से मौजू के सल्ब का महमूल के सल्ब का मौजू से इस बात का हुक्म ज़रूरत के साथ लगाया जाता है। कैसे लगाया जाता है? ज़रूरत के साथ। यहाँ पर भी कैफियत ज़रूरत है, लेकिन एक शर्त है। वो क्या है? मा दामा ज़ातुल मौजूए मौसूफ़न बिल वस्फ़िल उनवानी, कि वो ज़रूरत उस वक्त तक है जब तक के ज़ाते मौजू वस्फ़ उनवानी के साथ क्या है? मुत्तसिफ़ है। वल वस्फ़ुल उनवानी यो इंदहु मा उब्बिरा बिही अनिल मौजू। और वस्फ़ उनवानी मंतिकियों के नज़दीक वही चीज़ है जिससे मौजू को ताबीर किया जाता है। का कौलना, जैसे हमारा कौल कुल्लु कातिबिन, यहाँ पे कुल्लु कातिब में कातिब मौजू है। मुतहर्रिकुन हरकत देता है, अलासाबे उंगलियों को। हर कातिब जब तक कातिब है हरकत दे रहा है। अब यहाँ पे कातिब का फ़र्द ज़ैद, अमर, बकर ये ज़ाते मौजू है, और वस्फ़ उनवानी क्या है? कातिब होना। तो मतलब होगा कि ज़ैद जब तक किताबत की हालत में है वो ज़रूरी तौर पर अपनी उंगलियों को क्या देगा? हरकत देगा ही देगा। हाँ, तो मतलब वस्फ़ उनवानी जो किताबत है, इस किताबत से जब तक ज़ाते मौजू यानी ज़ैद, अमर, बकर जो भी होगा वो मुत्तसिफ़ होगा। तो मुतहर्रिकुल असाबिई बिज़रूरती मा दामा कातिबन, ये मा दामा कातिबन। तो बिज़रूरत को शर्त मशरूत कर दिया किस चीज़ से? मा दामा कातिबन से। और पहला जो क़ज़िया हमने पढ़ा उसमें बिज़रूरत को किसी क़ैद से मुक़य्यद नहीं किया, इसलिए उसका नाम रखे हैं मुतलक़ा, ज़रूरिया मुतलक़ा, यही नाम रखे ना पहली किस्म का। और तीसरी किस्म में चूँकि शर्त है मा दामा कातिबन की, इसलिए इसका नाम रखा गया मशरूता आम्मा। सेम यही मामला जो है इसके बाद की जो किस्म है वो है उर्फिया आम्मा। मशरूता आम्मा में ज़रूरत को एक शर्त से मुक़य्यद किया है, और उर्फिया आम्मा में दवाम को एक शर्त से मशरूत कर देंगे। किस चीज़ को? बोलिए। दवाम को। दवाम वाली दूसरी किस्म है ना। दूसरी किस्म हमने क्या पढ़ा? क़ज़िया मुवज्जहा बसीता की दायमा मुतलक़ा पढ़े ना जी। दायमा मुतलक़ा जो है, तो दायमा मुतलक़ा में क्या होता है कि मौजू के लिए महमूल को साबित किया जाता है या मौजू से महमूल की नफ़ी की जाती है दवामी तौर पर बग़ैर किसी शर्त के। लेकिन अगर उसमें शर्त ये लगा दी जाए दवाम के, दवामी तौर पर साबित तो है लेकिन जब तक ज़ाते मौजू वस्फ़ उनवानी से मुत्तसिफ़ है, इस तरह की शर्त लगा देंगे तो अब वो दायमा मुतलक़ा से बन जाएगा उर्फिया आम्मा। क्या बन जाएगा? उर्फिया आम्मा। हाँ, कहते हैं राबियातु और उर्फियतुल आम्मा। ये बीच बीच में मैं इसलिए वजाहत कर दे रहा हूँ, पूरे नहीं पढ़ा रहा हूँ, कि पूरा मैं पढ़ा चुका हूँ लेकिन कहीं कहीं वजाहत तलब बात थी। तो ये चार तकसीम हो गई ज़रूरत और दवाम के एतबार से। किस एतबार से?
ज़रूरत और दवाम के ज़रूरत अगर मुतलकन हो तो ज़रूरिया मुतलका, दवाम अगर मुतलकन हो तो दायमा मुतलका। ये हो गई बात ख़त्म। अगर ज़रूरत इस शर्त के साथ मुत्तसिफ़ हो कि जब तक ज़ाते मौजू वस्फ़ उनवानी से मुत्तसिफ़ है तब तक उस चीज़ के लिए वो ज़रूरत है, तो अब उसका नाम रखा जाएगा शर्तिया आम्मा। और यही मामला दवाम के साथ हो कि दवाम वाली कैफियत उस वक्त है कि जब तक ज़ाते मौजू वस्फ़ उनवानी से मुत्तसिफ़ है तो उसका नाम रखा जाएगा उर्फिया आम्मा। अब उसके बाद पाँचवीं किस्म क्या बयान कर रहे हैं? पांचवी किस्म बयान कर रहे हैं। ये चार किस्में हो गई ना। पांचवी किस्म है वक्तिया मुतलका। चूंकि वक्त आ गया, इसमें वक्त आ गया ना, तो इसलिए कहते हैं कि किसी ख़ास वक्त में, यानी औकात में से किसी ख़ास वक्त में जब हम किसी चीज़ के लिए कोई चीज़ साबित करें या किसी चीज़ से किसी नफ़ी करें किसी ख़ास वक्त में, तो उसका नाम रखा जाएगा वक्तिया मुतलका। इसकी मिसाल जैसे दी गई है कि हर चाँद जबकि उसके और सूरज के दरमियान ज़मीन आ जाए तो ग्रहण लग जाता है, चाँद में ग्रहण लग जाता है। तो चाँद के लिए ग्रहण लगने का सबूत किस 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 चीज़ के साथ मशरूत है? किस वक्त के साथ? कि उस वक्त चाँद में ग्रहण लगता है जबकि चाँद के बीच में और सूरज के बीच में हाइल और अड़चन के तौर पर ज़मीन आ जाए। ठीक है। और छठी किस्म है मुंतशिरा मुतलका। मुंतशिरा मुतलका में ये है, एक है वक्तिया मुतलका और एक है मुंतशिरा मुतलका। दोनों में फ़र्क क्या है? वक्तिया मुतलका में किसी ख़ास वक्त में मौजू के लिए महमूल को साबित या नफ़ी की बात होगी, और मुंतशिरा मुतलका में कोई ख़ास वक्त नहीं, कोई भी वक्त। जैसे हम कहते हैं हर इंसान हर जानदार सांस लेने वाला है, तो कोई ख़ास वक्त है क्या कि जब दरवाज़ा बंद हो तब सांस लेगा और नहीं हो तो नहीं लेगा? ऐसा कुछ है क्या? पंखा चालू हो तो सांस लेगा और पंखा बंद हो तो सांस लेगा? ऐसा कोई ख़ास वक्त मुतय्यन कर सकते हैं क्या? नहीं। तो अब यानी किसी वक्त में ही हम साबित तो करें लेकिन कोई ख़ास वक्त नहीं, बल्कि वक्त को हम आम रखें, तो फिर उसका नाम रख दिया जाएगा मुंतशिरा मुतलका। और वक्त को ख़ास कर दें, उसका नाम रख दिया जाएगा क्या? वक्तिया मुतलका। नाम अच्छे से याद रख लीजिए, वक्तिया मुतलका, मुंतशिरा मुतलका। ये वक्त के एतबार से तकसीम है, यानी जब उसमें कैफियत जो है कोई ख़ास ज़माना हो। कैफियत क्या हो? कोई ज़माना हो, चाहे वो खुसूसियत के साथ या उमूमियत के साथ, तो उसका उसकी दो किस्में होगी, वक्तिया मुतलका और मुंतशिरा मुतलका। तो 4 और ये 2 कितने हो गए? 6 हो गए। वक्त के साथ हो तो 6, वक्त के साथ हो तो 6। अच्छा, और अगर किसी खुसूसी ज़माने के साथ मौजू से, तीनों ज़माने यानी माजी, हाल, मुस्तकबिल में से किसी एक वक्त ख़ास वक्त में किसी चीज़ को साबित किया जाए या किसी चीज़ की नफ़ी की जाए तो उसका नाम रखा जाएगा मुतलका आम्मा। उसका नाम क्या रखा जाएगा? मुतलका आम्मा। जैसे मिसाल दी है, कुल्लु इंसान ज़ाहिकुन बिलफ़ेल। हर इंसान किसी न किसी ज़माने में ज़ाहिक होता ही है, चाहे ज़माने माजी में या ज़माने हाल में या ज़माने मुस्तकबिल में। इसका नाम रखा जाएगा मुतलका आम्मा। और उसके बाद जो मुझे आज समझाना था, मुमकिना आम्मा, 7वीं किस्म, उसमें क्या कहा गया? 7वीं किस्म देखिए, ये 8वीं किस्म, माफ़ कीजिए, 8वीं किस्म देखिए, वस्सामिना अल मुमकिनतुल आम्मा। 8वीं किस्म है मुमकिना आम्मा। इसको थोड़ा सा समझना है। मुमकिना आम्मा में एकदम सबसे हट करके अलग जो है कैफियत होती है। वो कैफियत क्या है? वही लती हुक्मा फ़ीहा बिसल्बी ज़रूरतिल जानिबिल मुखालिफ। बिल्कुल आखिरी सतर में इबारत दिखी, इसको अच्छे से समझ लीजिए। इसमें यह कहना चाह रहे हैं कि मुमकिना आम्मा में होता यह है कि इसमें हुक्म जो है जानिब मुखालिफ के ज़रूरत के सल्ब का लगाया जाता है। यानी जो बात बोली गई उस पर आपको तवज्जो नहीं करनी है, बल्कि उसका जानिब मुखालिफ देखना है। क्या देखना है? बोलिए। जानिब मुखालिफ देख करके उस जानिब मुखालिफ से ज़रूरत की नफ़ी कर देना है, ज़रूरत का सल्ब कर देना है। कैसे? देखिए, यहाँ मिसाल दी गई, कुल्लु नारिन हारतुन बिल इम्कानिल आम्मी। हर आग इम्कान आम के तौर पर गर्म है। तो इम्कान आम है इसलिए मुमकिना आम्मा है। और मुमकिना आम्मा में क्या होता है? जानिब मुखालिफ की ज़रूरत को सल्ब किया जाता है। जानिब मुखालिफ की ज़रूरत को क्या किया जाता है? बोलिए। सल्ब किया जाता है। तो जानिब मुखालिफ क्या है? जो बात बोली जाए उसका उलट जो है जानिब मुखालिफ है। जो बात बोली जाए उसका उलट क्या है? जानिब मुखालिफ। हाँ, इसको मैं एक दूसरी मंतिकी मिसाल से बयान कर रहा हूँ कि कुल्लु इंसानिन हैवानुन बिल इम्कानिल आम्मी। कुल्लु इंसानिन हैवानुन,
कुल्लु इंसान हैवानुन का जो है अलग क्या है, उलट क्या है, इसकी ज़िद क्या है, इसका जानिब मुखालिफ क्या है। कुल्लु इंसान लैसा बेहैवानिन, ये है ना। ला शैअ मिनल इंसानी क्या बोलेंगे, हाँ, कुल्लु ला शैअ मिनल इंसानी भी हैवान, ये होगा ना, ला शैअ मिनल इंसानी भी हैवान, या कुल्लु नारिन हारतुन, इसका मतलब ये होगा कि कुल्लु ला शैअ मिनन नारी बिहारतिन बिज़रूरा, यूँ माना हो जाएगा। हर आग गर्म है इम्कान आम के तौर पर, तो इसका जानिब मुखालिफ क्या है, बोलिए, ला शैअ मिनन नारी बिहारतिन बिज़रूरती, ये जानिब मुखालिफ निकलेगा। जानिब मुखालिफ के ज़रूरत के सल्ब का जिसमें हुक्म लगाया जाए, तो कुल्लु नारिन हारतुन, इसका जानिब मुखालिफ लिखिए कॉपी में, लैसा मिनन नारी ला शैअ मिनन नारी बिहारतिन, ये जानिब मुखालिफ है। ला शैअ मिनन नारी बिहारतिन बिज़रूरती, ज़रूरी तौर पर। समझ में बात आ रही कि नहीं आ रही है। ऐसी वला शैअ मिनन नार बिबारिदिन, इसका जानिब मुखालिफ निकलेगा कुल्लु नारिन बारिदुन बिज़रूरती। ला शैअ मिनन नारी बिबारिदिन, इसका जानिब मुखालिफ क्या निकलेगा, कॉपी में लिख लीजिए, कुल्लु नारिन बारिदुन बिज़रूरती, कुल्लु नारिन बारिदुन बिज़रूरती, हाँ, इसका सल्ब करना है। तो जानिब मुखालिफ से ज़रूरत को सल्ब करने का नाम जो है मुमकिना आम्मा है। चले, वक्त हो गया।